अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा मीठा जो देखने में दिलकश है और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार, और एक लुकमा आपको बना देगा दीवाना। ये है मेरा स्पेशल डिज़र्ट जो बनेगा आसानी से और लगेगा मेहमानों को होटल जैसा स्टाइल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मीठा बनाना। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो है ही बहुत मज़े का। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं एक बाउल और उसमें शामिल कर देते हैं हाफ पैकेट क्रीम का। 2 चम्मच शामिल कर देते हैं इसमें मोयनीस के। जी, अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 टेबलस्पून लाल शरबत। मैं यहाँ पे रूअफ़ज़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी किसी किस्म का लाल शरबत इसमें डाल सकते हैं और इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पे जी क्रीम और लाल शरबत और मोयनीस हो गई है अच्छी सी मिक्स। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ मैं इसे 5 मिनट के लिए रखूँगी फ्रीज़र वाले खाने में, ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर दोबारा से बाउल लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स काट के रखे हैं, जिसमें है अंगूर, बनाना और साथ एप्पल, अमरूद और थोड़ी सी है स्ट्रॉबेरी भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। ये फ्रूट आप अपनी पसंद से ले सकते हैं कोई भी। और अब इसे इन तमाम फ्रूट्स को मैं एक बाउल में ऐड कर देती हूँ। ये मीठा जितना बनाने में आसान है, खाने में उतना ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। लेकिन बनाने का स्टाइल हर बंदे का अलग-अलग है। लेकिन अगर आप मेरे स्टाइल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ये मीठा बन के रेडी होगा कि सब उँगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इसमें शामिल कर देते हैं कॉकटेल के 2 से 3 टेबलस्पून। और यहाँ पर जी मैंने जेली ली थी स्ट्रॉबेरी, और इसको मैंने गर्म पानी में डाल के और इसको रूम टेम्परेचर पर ही रख दिया था, ताकि ये अच्छी सी जम जाए। यहाँ पर जी अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, किसी भी शेप में, चौकोर में, मुस्ततील में, जैसे आपकी मर्ज़ी चाहिए। मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है 2 से 3 टेबलस्पून जेली के। अब मैं इनमें शामिल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट, जिसमें हैं बादाम कटे हुए, काजू, पिस्ता और किशमिश। मैंने यहाँ पर 2 तरह की इसमें शामिल की है, देसी भी है और वलैती भी है। दोनों ही किशमिश मैंने 2-2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिए हैं और इसे मिक्स करते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जी, अब इसमें मिक्स करते हैं जो क्रीम हमने फ्रीज़र में रखी थी ठंडी होने के लिए, और इन फ्रूट्स के ऊपर डाल देते हैं जो काट के रखे हैं। यहाँ पर कटोरे को अच्छा सा कर लेते हैं साफ़, ताकि क्रीम हमारी ज़ाया ना हो। और अब इसको फ्रूट के साथ भी करते हैं मिक्स। जी एवरीवन, आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाज़ुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाज़ुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। जी, यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें तमाम जो फ्रूट मैंने मिक्स किया था उसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको देते हैं फाइनल लुक और इसकी करते हैं डेकोर। यहाँ पर मैंने लगा दी है स्ट्रॉबेरी के कुछ पीस और ऊपर से डाल देते हैं इसमें जेली। जी, अब हम इसके ऊपर शामिल करते हैं कुछ ड्राई फ्रूट, जिसे और भी ये मज़ेदार बन के होगी रेडी। ये गर्मियों के लिए स्पेशल मीठा है। आप सर्दियों में भी चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। किसी की दावत हो या टी टाइम हो या घर में दिल कर रहा हो कुछ खाने को मीठा, तो ये मीठा आप बना सकते हैं आसानी से बग़ैर चूल्हे के पास जाए हुए। गर्मियों के लिए ये स्पेशल मीठा है। अब ऊपर से शामिल करते हैं फिर से रूह-अफ़ज़ा और कुछ इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैंने शामिल की है कुछ गुलाब की पत्तियाँ। ये मैंने अपने हस्बैंड के आने पर ये डिज़र्ट बनाया था, उन्हें बहुत ही पसंद है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। और जब मेहमानों के सामने मैं पेश करती हूँ तो कैसे सर्व करती हूँ, तो उसके ऊपर सबसे पहले मैंने इसको सारा बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। फ्रिज में रखने के बाद जब मेहमान आते हैं तो मैं आइसक्रीम के क्यूब्स काट कर इसके ऊपर डाल देती हूँ। इससे और भी बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। तो ये है एक स्पेशल फ्रूट जेली क्रीम डेज़र्ट, जिसे मैंने
ताज़ा फल और रूफज़ा का जायका और क्रीमी मज़ा। गर्मियों के लिए बेहतरीन, आसानी से बनने वाली और सबको पसंद आने वाली डिज़र्ट रेसिपी आज़मा कर देखें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मैं ट्राई करती हूँ कैसा बना है। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के हुआ है रेडी। आप भी ट्राई करें। थैंक यू सो मच।